तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। यहाँ पे आज हम डिस्काउंट की बात करेंगे, बट्टे की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जो बट्टा होता है वह एक तरह से छूट होता है, इसको अंग्रेजी में डिस्काउंट भी बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि डिब्बे पे जो प्राइस पड़ा होता है वह उसका अंकित मूल्य कहलाता है, और उस पर जो लिखा हुआ था 20% डिस्काउंट पर, वही हमारा बट्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे जो बट्टा होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है। अंकित मूल्य में से यदि हम विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें बट्टा प्राप्त होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई वस्तु आपको 100 रुपये का उस पर अंकित मूल्य है डिब्बे पर, और वह 80 रुपये में आपको मिल जाती है, तो फिर बट्टा आपको कितने रुपए का मिला लाडलो? 20 रुपये का बट्टा मिला। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही बात पढ़ेंगे। कई बार आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा कि एक दुकानदार लगातार क्रमागत बट्टे दे देता है, तो उसके समतुल्य बट्टा भी पूछेगा। कई बार 3 क्रमागत लगातार बट्टे दे देगा, उसके समतुल्य बट्टा पूछेगा, और बट्टे की दर भी पूछ सकता है, और बट्टा देने के पश्चात कुल राशि भी पूछ सकता है, और भी भिन्न प्रकार के सवाल आएंगे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। यहाँ पे देखिए, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है, वह 175 रुपया में उपलब्ध है। बट्टा की दर बताओ। प्यारे बच्चों, जो डिब्बे पे प्राइस पड़ा है वो 200 रुपये का है, और वह बिक जो रही है 175 रुपये में, वह दुकानदार उसको बेच रहा है, तो कितने रुपये का बट्टा दे रहा है? 25 रुपये का बट्टा दे रहा है। कितने पर दे रहा है? मैंने ऊपर लिखा है कि यह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 25 रुपये का कितने पर दिया गया है? 25 का दिया गया है 200 रुपये पर। तो जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो बट्टा बटे में अंकित मूल्य गुणा 100, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा ये 2 बार कटेगा, और 25 का आधा हो जाएगा 12.5%। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए। कोई 5000 रुपये की, यहाँ पे देखिए एक जीरो लगा लेते हैं, 5000 रुपये के बीजक पर यानी कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा काटकर बिल की कुल राशि कितनी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, 5000 रुपये पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 5000 का 10% कितना हुआ लाडलो? 5000 का 10% हमने प्रतिशत चैप्टर में पढ़ाया है। 10% बराबर कितना होता है? 1/10। यानी कि जब भी किसी वस्तु का 10% निकालना तो आप उसमें 10 का भाग दे दीजिए। यानी कि यहाँ पे 5000 का 10% 500 मिला, तो 500 का बट्टा दे दिया। 5000 की चीज़ पर 500 की छूट दे दी, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4500 रुपये। 4500 रुपये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बिल पूछ रहा है। तो बिल कितना हो गया लाडलो? 4500 रुपये हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें, इस तरह के सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10%, 20% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा बताओ। तो इसको करने का जो हमारा तरीका है वह यह होता है कि हम लिखते हैं शेष राशि। क्या लिखते हैं? शेष राशि। लाडलो, शुरुआत में जो हम राशि मानते हैं वो कितनी मानते हैं? 100, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप की 100% होती है। 100 मानते हैं। उसके बाद में क्या होता है? 100 पर इसने डिस्काउंट दे दिया 10% का, यानी डिस्काउंट का मतलब है एक तरह से छूट है। यानी कि 100% पे अगर 10% का डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 90%। यानी कि 100 की कितनी बच गई? 90% वैल्यू बच गई। अब ये कह रहा है कि ये जो बची है इस पर फिर से 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस पूरे पे फिर से 20% का डिस्काउंट, यानी कि 100 - 20/100, यानी 100 में से 20 गया तो कितनी वैल्यू बच गई? अब 80% बच गई लाडलो। तो यहाँ से काटा पीटी जब करेंगे आप तो आपको मिलेगा 72%। यानी कि शेष राशि जो मिली वो कितनी मिली? 72%। यानी कि 100 उस पर कीमत पड़ी हुई थी 100%, और अब 72% हो चुकी है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिला? तो आपको जो बट्टा मिलेगा वो मिलेगा 100 में से घटा के। 100 में से 72 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा राजकुमारो? 28%। यानी कि ये बात ध्यान रखना, जो हमारे तरीके में हमने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली है शेष आती है। हमारे तरीके में हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो शेष वैल्यू आती है इसको आपको बट्टा निकालने के लिए इसको आपको 100 में से घटाना पड़ेगा, तब आपका बट्टा मिलेगा। केवल यही आप ऑप्शन में मत मार आइएगा 100 में से घटाना। क्यों? क्योंकि ये 100 से घटकर वैल्यू 72 हो गई है, लेकिन बट्टा कितना मिला? 28 का मिला।
ये सेम सवाल है बिल्कुल एकदम 3 बार करना है। इस बार हम क्या मानते हैं, प्रारंभिक जो मान मानते हैं वह 100 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 100 लेके चलते हैं लाड लो। तो फिर शेष कितना हो जाता है जरा देखते हैं। फिर वो जो शेष आएगा उसमें से 100, उसको 100 में से घटा देंगे। तो शेष जरा देखते हैं कितना बैठता है। 100 गुणा पहले 30% की छूट दी तो वैल्यू कितनी बची? 70 बची। जब 100 में से 30 जाएगा तो 70 बची। उसके बाद में इसको फिर से 20% के डिस्काउंट पर, यानी कि वैल्यू कितनी बची? 80 बची। और ये जो आया है इसको फिर से 10% के डिस्काउंट पर, यानी वैल्यू कितनी बची? 90 बची। मेरे लाडलो यहाँ से जब काटा पीटी आप करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा 7, 8 और 9 और बटे में आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ से आप 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 9 से गुणा करके 10 का भाग कर देंगे। 9 छिंग 54 होगा, 9 पंज 45 और 5 50 होगा लाडलो। बटे में आ जाएगा कितना? 10। यानी कि अगर भाग करेंगे तो 50 दशमलव कितने आ गए? शेष धनराशि कितनी आ गई? 50.4। यानी 100 लेके चले थे, कितनी बची है? शेष 50.4। यानी 100 रुपये की चीज़ कितनी की होगी? 50.4 रुपये की। तो फिर बट्टा कितना दे दिया? बट्टा कितना दे दिया? जब 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो 50.4 में ही बिक रही है, तो बट्टा कितना दे दिया? 49.6। 49.6। मैं परसेंट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये 49.6 कितने पे है? 100 पे है। वही तो होता है प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी 49.6 प्रति 100, यानी कि प्रति शत। तो ये जो है इस तरह से आपका ये सवाल होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखो प्यारे बच्चों, ये अगला सवाल देखते हैं। डिस्काउंट बहुत ही आसान चैप्टर होता है। मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है एवं बेचते समय उस पर 10% का छूट भी देता है। इस व्यापार में उसको कितनी परसेंट लाभ हुआ? तो देखिए वो 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है, यानी कि वस्तु का जो एक्चुअल रहा होगा मूल्य वो 100% रहा होगा, लेकिन इसने 20% बढ़ाकर लिख दिया प्यारे बच्चों। यानी कि कितना कर दिया? 20% बढ़ाकर 120 कर दिया। अच्छा, इस 120 पे उसने क्या किया? 10% का डिस्काउंट दिया। तो यहां से देखिए ये था उसका क्रिया मूल्य, ये था उसका क्रिया मूल्य, और यहां पे देखिए उसने 120 अंकित मूल्य कर दिया। क्या कर दिया? अंकित मूल्य। अब मेरे राजा बच्चों 120 पे उसने क्या किया है? 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 120 का 10% कितना हुआ राजकुमारों? 10% का मतलब परसेंटेज में पढ़ाए थे ना, 12 हुआ। तो 120 में से 12 घटाओ तो कितना बचेगा? 108। तो मेरे राजकुमारों उसने 100 में खरीदा था और अभी भी कितने में बेच दिया? 108% में बेच दिया। यानी कि कितने का फायदा ले लिया? अभी भी 100 पर उसने 8% का, तो उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। बच्चे क्लियर है एकदम? ठीक है। ऐसे ही देखो प्यारे बच्चों, इसको भी देखो, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है। तो यहां पे देखिए क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य बोल दो या सीपी बोल दो, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 850 रुपए है। वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे? यानी कि अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है कि ग्राहक को 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। प्यारे बच्चों जरा पहली लाइन से सीधी तीसरी इस वाली लास्ट पॉइंट पे पहुंचो। यहां पे बोल रहा है कि 850 रुपए में खरीदता है और फाइनली वह 20% का लाभ लेता है, तो फिर कितने में बेचा? तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। 850 रुपए की चीज पर 20 रुपए का फायदा लेके वो कितना बन गया? 20% का फायदा लेके 850 बन गई अपने आप की 120%। ठीक है, तो यहां से जो हमने गुणा करके निकाला वो बैठा 1020। कितना बैठेगा? 12 पंजे 60 की 0 और 12 अट्ठे 96 और 6 102। यानी कि प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य जो था वस्तु का वह कितना था? 1020 रुपया। लेकिन अब इसमें अंकित मूल्य वाला जो चक्कर है उसको देखते हैं। माना अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य जो हम मान लेते हैं लाडलो वह x है। अब देखो x पर कितने की छूट देके उसने कितने में बेचा? तो यहां से जरा विक्रय मूल्य देखें, यहां पे विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? x पर उसने छूट दे दी कितने की? x अपने आप में 100% है भाई अंकित मूल्य, तो उस पर कितने की छूट दे दी लाडलो?
15 की छूट दे दी, यानी कि ये बन गया x जो है, x अब अपने का कितने पे कितना 15% का डिस्काउंट देके कितने पे बिक रहा है, 85x बटे 100 पे बिक रहा है। तो एक विक्रय मूल्य तो यहाँ से मिला और एक विक्रय मूल्य यहाँ से मिला, तो ये कुल मिला के है तो दोनों एक ही विक्रय मूल्य ना, एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य हैं, तो इनको बराबर रख देंगे। यहाँ से देखिए 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102 और 12 पंजे 60 और 12 से गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा राजकुमारों, 1200 आ जाएगा। ठीक है भाई। या और तरीके से और देख लीजिए, अगर x नहीं मानना है आपको तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा अंकित मूल्य है वो अपने आप में 100% है, उस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, कितना बच गया 85% में, यानी 85% में वो बिक रही है वस्तु और 85% की वैल्यू कितनी है 1020 है, तो 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102 और यहाँ पे देखिए 5 से 12 यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई 12, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी आई राजकुमारों, 1200 रुपये आ गई। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, फिर से छोटा सा सवाल है, इस चैप्टर का सवाल आए तो छोड़ मत देना, ये बहुत नुकसान वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इन सवालों को कोई भी स्टूडेंट छोड़ता ही नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हैं ना पीछे, इधर देख ले, अगर आप छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे, सबसे पीछे जा रहे हैं आप। ये फ्री के नंबर समझो। किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी दुकानदार को 40% का लाभ हो। राजकुमारों देखो, यहाँ पे जो क्रिया मूल्य है वस्तु का वह कितना मान लेते हैं 100%, और वही पिछला वाला सवाल का कॉन्सेप्ट है। इस पे देखिए कितना फाइनली कितना लाभ होता है, तो 100 पे 40 का लाभ होने का अर्थ क्या है कि ये तो हो गया हमारा क्रिया मूल्य, और 100 पे 40 का लाभ होने का अर्थ है कि ये कितनी वैल्यू बन गई, 100% की बन गई 140%। अब ये कह रहा है कि कितना परसेंट बढ़ा के अंकित करना चाहिए, यानी कि अंकित मान लीजिए हम x% उस पर कर देते हैं, 100% वैल्यू है और हम कर देते हैं x% अंकित कर देते हैं, और ये कह रहा है ये हो गया हमारा अंकित मूल्य कितना, जो हमारा x%। ठीक है, या परसेंट भी अगर आप नहीं माने तो ऐसे समझ लीजिए 100 की हमारा जो क्रिया मूल्य था, x हमने अंकित मूल्य मान लिया, 40% की वृद्धि हुई तो 100 का कितना बन गया 140 बन गया। और यहाँ पे देखिए अब ये जो अंकित मूल्य x माना है इस पर इसने दिया है 20% का छूट, तो 20% का छूट देकर वो कितने पे बेच रहा है, 20% का छूट देकर वो कितने पे बेच रहा है 140 पर, यानी कि लाड लो x पर 20% की छूट दोगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 80, और ये कितने के बराबर हो जाएगी 140 के बराबर। तो यहां से अगर आप काटेंगे इसको तो ये बन जाएगी आपकी 2 चौक 5, 2 बार 700, ये 70 बार, और 2 से कितनी बार 35 बार, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 5 × 35 यानी 175। तो राजकुमारों उसको क्रिया मूल्य हमने 100 माना था और वह अंकित मूल्य कितना 175, जिस पर 20% की छूट देके 140 में बिक रहा था। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 175 आया, ये पूछ रहा है कि कितना मूल्य बढ़ाकर लिखना चाहिए, तो 100 रुपये की चीज को 175 पे लिखना चाहिए, यानी बढ़ा हुआ कितना है, बढ़ा कितना 75, और ये कितने पे बढ़ा 100 पे, तो 75% हो गया। कितना बढ़ा 75% हो गया लाडलो। देखिए प्यारे बच्चों, हीरा बनने की कड़ी में फिर से आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया गया, यानी अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया 100 रुपया, सॉरी हमने क्रिय मूल्य क्या मान लिया हमने 100 रुपया, तो फिर अंकित कितना हो जाएगा 20% बढ़ गया, 100 पे 20% बढ़ गया तो अंकित मूल्य आपका आ गया कितना 120 रुपये। अब ये कहना चाहता है कि उस पर कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए, कितना, कैसे जुकाम हो रहा पिंटू, उस पर कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए ताकि 8% का फायदा हो। बेटा फाइनली वो कितने का फायदा ले रहा है 8% का, 100 पे 8% का फायदा अगर ले लेगा 100 का 8% तो 8 ही होगा, यानी कि कितने में बेच रहा है वो 108 रुपये में बेच रहा है। अब ये कह रहा है कि उस पर जो अंकित मूल्य जो हमने कर दिया है 20% का 120, ये कितना ज्यादा लिखना चाहिए, तो हमको कितना ज्यादा लिखा है इसने 12 ज्यादा लिखा, कितना ज्यादा लिखा भाई 120 108 से कितना ज्यादा है 12, यानी 12 ज्यादा लिखना पड़ा है ना, विक्रय मूल्य से कितना ज्यादा लिखना पड़ा 12 ज्यादा लिखना पड़ा, और 12 की छूट किस पे दी जाइए ये 120 पर। परसेंटेज निकाल लेंगे तो राजा बच्चों कितना आ जाएगा 10%, यानी कि विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर हमको अंकित करना चाहिए। ठीक है, ठीक है।
फिर से छोटा सा सवाल देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, ठीक है, और बेल आइकन अभी की अभी दबाओ। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे चैप्टर्स भैया अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं, मतलब कई सारे 3 4 5 चैप्टर्स हमारे अपलोड हो गए। तो उन सभी पार्ट्स को देखो, मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 100%। यहाँ पे देखिए, और रीजनिंग के भी चैप्टर्स है भाई, उनको भी जरूर देखना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको एंजॉय करो वहाँ पे। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है, यदि वह 10%, 8% तथा 5% का बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो मेरे राजा बच्चों, यहाँ पे देखिए वस्तु का सूची मूल्य दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, सूची मूल्य दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, इस पे 1200 पे कितने का डिस्काउंट दिया, 10 का पहले 10% का, यानी कितनी बन गई वैल्यू, उसके बाद में 8 का, यानी कितनी बन गई वैल्यू, उसके बाद में 5 का, यानी कितनी बन गई वैल्यू। तो जल्दी सॉल्व करके बताओ इसको कितना आया, कौन सबसे पहले बताएगा, उसको एक चॉकलेट मिलेगी आज। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भैया, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये आ जाएगा आपका 943.92, यानी इतने रुपए में वह जो वस्तु है वो बेच दी गई होगी। तो यहाँ पे हम लिखते नहीं है शेष, तो यहाँ पे अंकित मूल्य तो था हमारा कितना, 1200 रुपये, सूची मूल्य ही अंकित मूल्य होता है, और इस पर हमने शेष देखा 1200 पे डिस्काउंट दे के देखा तो हमने इतना बचा, और इस पे ही हमने उसको बेच दिया। क्लियर है भाई, आ गया आंसर, चलो पीछे से आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। देखो प्यारे बच्चों, तड़कता भड़कता सवाल, छोटा सा मुन्ना सा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे 576 रुपया में बेच दिया, ठीक है, और इसके लिए 2 बट्टा देकर बेचा। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। देखो पहले बट्टा कितने का दे दिया भैया, 800 पे 10% का बट्टा दे दिया, तो वैल्यू कितनी रह गई, ये रह गई तुम्हारी 720 रुपये की रह गई, यानी कि अब जो वैल्यू रह गई 720 रुपये की, और इस 720 पे कितना बट्टा देकर 576 में बेचना चाहिए। जरा देखना तो कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे देखिए कमी हो रही है, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे देखिए 11 में से 7 गया तो फिर 4, और यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया तो 100, यानी कि 144 की कमी हो रही है मेरे राजकुमारों। 720 पे 144 की कमी हो रही है, तो कितने का बट्टा मिल रहा होगा, गुणा 100 कर दीजिए, ये कट जाएगी 1 0, 24 72, और 24 छिक्का 144, और यहाँ से क्या 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, और यहाँ पे 3 दूनी कितना आया 6, तो कितना आ गया आपका, कितना % डिस्काउंट दिया इस पे, बाद वाले पे, दूसरा वाला बट्टा आया 20% का, सिंपल। इधर देखो प्यारे बच्चों, श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा। देखिए खरीदा कितने % की छूट पर, 30% की छूट पर खरीदा। मान लीजिए अंकित मूल्य हमारा x रहा होगा, ये 30% की छूट करने के बाद में उसने खरीद लिया, यानी खरीदने का क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम, 100% मानते हैं, ठीक है भाई। यहां पे ये बात कर रहा है कि 25% पर लाभ लेकर 8,750 रुपये में बेच दिया, यानी कि ये जो क्रय मूल्य था इस पर इसने 25% का लाभ ले लिया, तो 25% का लाभ 100% पे कितना हो गया, ये जो वैल्यू थी कितनी बन गई, 125% बन गई, और ये कितने बराबर दे रखी है, 8,750 के। तो यहां से मेरे लाडलो कितना बन जाएगा, ये 100% अगर हमें निकालना होगा तो 8750 गुणा का 100 डिवाइडेड बाई कितना 125, 25 से आप काटे 25 चौका 100, और यहाँ से जो आप देखें 25 पंजे 125, 5 से काटे 5 एकन 5, और 5 सत्ते 35, और 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 1750 में 4 की गुणा करेंगे तो 17 चौका 68, और 50 चौका 100, 50 चौका 200, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7000। मेरे लाडलो जरा इस पॉइंट पे देखना, ये जो हमारा 7000 आया है, ये हमारा क्या आया है 100%, यानी कि वो क्रय मूल्य आया है, क्या आया है, क्रय मूल्य। लेकिन ये जो क्रय मूल्य आया है, यह भी हमने जो खरीदा था वो भी किसी राशि पे
30% का छूट दे के खरीदा था। यानी कि वो जो ओरिजिनल उसका जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य जो था उस पर 30% का छूट लेके हमने ये खरीदा है। यानी जिस पे जो अंकित मूल्य था उस पर कितने परसेंट का छूट लिया है? 30% का। यानी हमने असली मूल्य के 70% पे खरीदा है लाडलो। कितने पे खरीदा है? असली मूल्य के 70% पे। तो यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे 100%, जब वो 70% जो उसका आया है वो 7,000 है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ये कट गया 1 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 ही रहेगा। यहाँ पे देखो तो 100% कितना आ जाएगा राजकुमारों? वो 10,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि असल में जो उस पर अंकित मूल्य था वह कितना था? 10,000 रुपये। उस 10,000 पे इसने क्या किया? 30% का डिस्काउंट दिया। यानी कितनी बन गई वैल्यू? 7,000। और 7,000 पे फिर 25% का फायदा लिया। यानी कितनी बन गई वैल्यू? 125%, यानी कि 8,750 बन गई लाडलो। क्लियर है एकदम? ध्यान से देख के अच्छे से। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना है, फिर वो बाद में ये कहेंगे भैया हमको बताया काहे नहीं था। तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है। वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला ही, लगभग एक ही जैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं थोड़ा मोड़ा आगे पीछे कर देता है। तो 100% की कोई 100 रुपये की चीज़ थी और वो उस पर 60% का लाभ ले लेता है। वो क्या कर लेता है? 60% का लाभ ले लेता है। राजकुमारों कितना? 160 बन जाएगा। जब 100 पे 100 का 60% जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 160 बन जाएगा। तो ये बोलता है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अच्छा ठीक है, पहले जरा इसी को पढ़ते हैं। 20% की छूट देने पर अंकित मूल्य कितना मान लिया? देखो शुरुआत से ही मैं यहाँ पे क्रिया मूल्य लिखता रहा हूँ और यहाँ पे मैं अंकित मूल्य लिखता रहा हूँ। तो ये इसी तरह आपको भी ये लिखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से अंकित मूल्य पे कितने परसेंट का छूट देके इतने में बेचा है प्यारे बच्चों? 20% की छूट देने के बाद में वो 160% पे बेचा है। यानी कि x पर 20% की छूट दे दी, यानी कि कितना परसेंट रह गया अब इसका? अंकित मूल्य के कितने परसेंट पे बेच दिया? 80% पे बेच दिया। 20% छूट दी गई ना, 100% अंकित मूल्य खुद था, तो उस पर 20% की छूट देके अब अंकित मूल्य का 80% पे वो बिक गया। यानी बिक गया का मतलब है कितने पे? कितना आ गया वैल्यू? 160। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू जो आ गई राजा बच्चों वो कितनी आ गई? 200। यानी कि वह अंकित मूल्य कितना था उसका? 200 था। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो 100 क्रिया मूल्य है तो 200 अंकित मूल्य है, तो ये 100% है तो ये 200%, ऐसे हम मान सकते हैं। अब ये बोलता है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए इस अंकित मूल्य पर हमने 25% का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दे दिया तो फिर अब विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 25% की छूट देने के बाद में 75% हो गया अंकित मूल्य का। यानी कि यहाँ से अगर आप देखो तो कितना आ गया? 150 आ गया राजा बच्चों। कितना आ गया? 150। अब ये कहता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? राजा बच्चों क्रिया मूल्य तो 100 था, लेकिन अब विक्रय मूल्य कितना बन गया है? 150 बन गया है। अर्थात यहाँ से अगर आप देखो तो कितने परसेंट, कितने की अंतर आ गया? 50 का फायदा हो गया। और ये कितने पे है? 100 पे, तो ये 50% भी लिख सकते हैं। ओ मेरे हीरे बच्चे इधर देखो, दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर 2 मशीनें बेचते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये सब परसेंटेज का कमाल है, ठीक है? यदि आपने हमारे परसेंटेज चैप्टर्स को उसी के सारे पार्ट नहीं देखे हैं, चारों पार्ट देख लेंगे उसके, तो आपको बहुत आसान लगेंगे। जिस भी चैप्टर में परसेंटेज का यूज हुआ उसी में आपको आसान सवाल लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे चारों पार्ट प्रतिशतता के जरूर देख लें आप, ठीक है? उसके बाद में ही अच्छे लगेंगे। वैसे तो यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। देखिए दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य सेम है, 2 मशीनें बेचते हैं। पहला ग्राहक 2 क्रमागत बट्टे 30% तथा 6% देता है, जबकि दूसरा 20% तथा 16% का क्रमिक बट्टा देता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा श्रेणी लाभदायक है? प्यारे बच्चों ग्राहक के लिए तो वह बट्टा श्रेणी लाभदायक होगा जिसमें उसको ज़्यादा छूट मिल जाएगी, ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, कम पैसा देना पड़ेगा जिसमें, ठीक है ना? यानी कि जिसमें उसकी जेब कम ढीली होगी। कम ढीली का मतलब है जिसमें उसको सस्ता मिल जाएगा। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है? आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि पहला जो बट्टा दिया है, पहले जो दुकानदार ने दिया है ए मान लेते उसको,
इसकी जो दर थी क्रमिक बट्टे की वो 30 और 6 थी। इधर आप यहाँ पे निकाल लीजिए, बी ने जो दिया है 20 और कितना है 16%, तो यहाँ पे क्रमिक बट्टे की दर आपको दे दी है। यहाँ पे बैठेगा ये 180 और यहाँ पे बैठेगा ये 320। तो मेरे राजकुमारों यहीं से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, जिसमें इन दोनों दरों की गुणा, जैसे यहाँ पे 180 बैठी और यहाँ पे 320 बैठी, जिसमें दर कम होगी, जिसमें इन दोनों को जो गुणा करके इन दोनों क्रमिक बट्टों की दरों का गुणनफल जिसमें कम रहेगा, वही किसके लिए लाभदायक ज़्यादा रहेगा? ग्राहक के लिए। जिसमें कम रहेगा, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, जिसमें कम रहेगा वही ग्राहक के लिए लाभदायक रहेगा। तो फिर कौन सा वाला लाभदायक रहेगा भैया? 180 वाला। अब इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं कि भला ये वर्क करता है कि नहीं। इस तरह का तरीका तो करता है भाई, करता है। वहीं से ये शॉर्ट में निकाला गया कंक्लूजन है। कैसे? पहले पे जो दिया गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेष, तुम लोगों को पता है शेष को लिखता हूँ कैसे, 100 गुणा फिर 30 का डिस्काउंट दिया तो 70 बची वैल्यू, और उसके बाद में 6 का डिस्काउंट दिया तो 94 बची वैल्यू। ठीक है भैया। तो शेष यहाँ पे जो बचा, शेष कीमत जो बची उसकी, यहाँ से 2 जीरो गायब हुआ और यहाँ से 1 जीरो गायब हुआ, 7 चौक 28 और 7 नाम 63 और 2 65, या शेष वैल्यू बची यहाँ पे 65.8। जरा दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, बी की राजकुमारों। तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे शेष वैल्यू कितनी बचेगी? शेष जो मान है, यानी कि बाद में जो पे करना पड़ेगा शेष, वो कितना करना पड़ेगा? 100 गुणा, पहले 20% का डिस्काउंट दिया है यानी कि 80 पे वैल्यू जो हो गई, और उसके बाद में फिर से 16% का, यानी कि कितनी बन गई? 84 बन गई। यहाँ पे जरा देखते हैं, 1 जीरो यहाँ से कटी, 8 चौक 32 और 8 68 64 और 3 67 बटे में कितना 10, यानी कि 67.2। मेरे लाडलो यहाँ पे आप देखिए, एक वस्तु की तो कीमत जो 100 से घट के 65 पहुँच गई और एक वस्तु की जो कीमत घट के 67 पहुँच गई। बताओ ग्राहक को कौन से में फ़ायदा हुआ? पहले में हुआ। अर्थात कौन से में फ़ायदा हुआ? जिसमें इनकी क्रमिक बट्टे की दर का गुणनफल जिसमें कम था, उसमें फ़ायदा हुआ मेरे राजा बच्चों। क्लियर है एकदम? देखो प्यारे बच्चों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको पूछ लिया है। अनुपात कॉन्सेप्ट हमारा शुरू से लेके अभी तक का तरीका नहीं बदला है, सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से कर दिए हैं, यानी कि आपको अलग अलग जो मेथड्स देखने को नहीं मिले हैं, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व, और बहुत ही शॉर्ट मेथड रहा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है तरीका। और यहाँ पे सवाल देखते हैं, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर, छपा मूल्य पकड़ लीजिए, अंकित मूल्य हो गया, 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है। अच्छी बात है, 8% का बट्टा देकर बेचता है तथा 15% का लाभ कमाता है। देखिए यहाँ पे इस बात को पकड़ लीजिए, 15% का लाभ कमाता है, तो क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 100%, और 100% मान लो, 100 मान लो, और यहाँ पे आपका 15% का लाभ कमा लिया, तो 100 पे 15% का लाभ अगर कमा लेगा तो कितनी बन जाएगी वैल्यू? 115 बन जाएगी। यानी ये आपका क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य आ जाता है राजकुमारों। क्या आ जाता है लड्डुओं, मेरे रसगुल्लो? ये आ जाता है आपका विक्रय मूल्य। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका, क्या लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंकित मूल्य। मेरी आदत शुरू से सवाल करवाते समय यही रही है, अंकित मूल्य में यहाँ पे लिखता हूँ, मान लिया वो क्या है? x है। अब ये बोलता है x पर कितना छूट दिया था? 10% का बट्टा दिया था, 8% का बट्टा दिया था, यानी कि 8% का, यानी x जो अंकित मूल्य था उस पर कितने का बट्टा दिया? 8% का। तो वैल्यू कितनी बन गई? 115 में उसको बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए x पर 8% का बट्टा देगा तो वैल्यू बन जाएगी 100 - 8, यानी कि 92%, और 92 बटे कितना आ गया? 100, और बराबर में कितना लिख देंगे? विक्रय मूल्य के बराबर x को उसके 92% कीमत पर बेचा जाए तो 115 हो जाएगा। इस पर विक्रय मूल्य उसका प्राप्त हुआ 115। तो यहाँ पे आप अगर निकालें 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, तो यहाँ से बन जाएगा ये 100 से 5 में गुणा हुआ, और ये यहाँ पे अपॉन में आया। 4 से जब इसको आप काटेंगे तो ये मिलेगा 125। तो मेरे लड्डुओं, जो हमारा अंकित मूल्य आया वो कितना आया? 125। अब ये कहता है पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है? तो क्रय मूल्य कितना मान के चले थे? 100, और छपा मूल्य अंकित मूल्य कितना है? 125। अनुपात निकालना है, 25 चौका 100 और 25 पंजे 100, तो 4 अनुपात कितना आ गया लाडलो? 4 अनुपात 5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ये हमने बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से पढ़ा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉयल एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें, और देखते रहिए
मैथ और रीजनिंग के सभी चैप्टर्स के लिए रॉयल एकेडमी पर ये सारे चैप्टर्स का प्यारा प्यारा सॉल्यूशन। थैंक यू।